हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी से पाठ रैदास के पद का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। पूरा सरल तरीके से इन सबको हम समझने वाले हैं। तो प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के परस्पर समानता को रैदास कैसे बताते हैं। तो जो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच जो समानता है उनको रैदास जी अपने पद में कैसे बताते हैं, इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। कवि रैदास कहते हैं कि जिस प्रकार कनक अर्थात सोना और कंगन में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मूल एक ही है। कनक कनक मतलब क्या होता है, सोना, और कंगन तो कंगन भी किससे बनता है, सोने से ही बनता है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से सोना और कंगन में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का मूल एक ही होता है, अर्थात दोनों में समान तत्व है। दोनों में क्या है, समान तत्व है। कंगन जो है सोने से बनता है और सोना तो सोना ही है। ठीक उसी प्रकार से हिंदू और मुस्लिम में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समानता है हिंदू और मुस्लिम की, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है रैदास जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति और धर्म के भेद से रहित किस प्रकार के मानवीय समाज की कल्पना रैदास जी करते हैं। तो जाति धर्म इन चीजों का जो भेदभाव है उन सबसे रहित जो है किस प्रकार के मानवीय समाज की कल्पना जो है रैदास जी करते हैं, इसको आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आप लिख सकते हैं हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक ही चमड़ी, त्वचा है और खून है। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही चमड़ी है, एक ही त्वचा है और खून भी दोनों का एक ही है। दोनों का एक ही महत्व है और दोनों का क्या है, एक समान महत्व है। दोनों में समान दोष, दोष मतलब अवगुण है, कोई दूसरा नहीं है। जो हिंदू और मुसलमान दोनों में जो है समान अवगुण है। इस प्रकार जातिगत भेदभाव से परे मानवीय समाज की कल्पना रैदास जी करते हैं। तो इसी प्रकार यदि समान है तो हमको जो है इन सभी चीजों को भेद है उनसे परे जो मानवीय समाज की कल्पना यहाँ पर जो है रैदास जी करते हैं। और इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखते जाएंगे। प्रश्न 3 है, रैदास किस अभिमान को तजने की बात करते हैं और क्यों। तो रैदास जी, तीसरा प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि रैदास जी जो है किस अभिमान को तजने की मतलब छोड़ने की बात करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए, कवि रैदास छोटा न बनने के अभिमान को तजने की बात करते हैं। छोटा न बनना मतलब कई व्यक्ति क्या होते हैं कि हमेशा जो है वो अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखाना चाहता है, वो जो है भी झुकना या छोटा बनना नहीं जानता। तो ये एक प्रकार का अभिमान है और इसी अभिमान को जो है रैदास जी छोड़ने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार जो चींटी है छोटा बन करके विनम्रता पूर्वक शक्कर के दानों को चुन चुन करके खा लेती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी खुद को बड़ा न समझकर अर्थात छोटा बन करके विनम्रता पूर्वक ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो चींटी होती है बहुत ही छोटी सी होती है, लेकिन बिल्कुल वो जो है विनम्रता पूर्वक शक्कर का जो दाना होता है उसको जो है खा लेती है। और यदि मनुष्य भी अपने आप को जो है बड़ा ना मान करके छोटा समझ ले, अर्थात यदि उसके अंदर जो विनम्रता का भाव है वो आ जाए और अपने आप को छोटा ही समझे, तो वो जो है आराम से जो है ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो बड़ा बनने का जो अभिमान है उसी को यहाँ पर छोड़ने की बात रैदास जी कहते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चींटी के उपमान को रैदास ने पद्य में क्यों रखा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चींटी के उपमान को रैदास ने पद्य में इसलिए रखा है ताकि चींटी जैसे तुच्छ जीव के उदाहरण से मनुष्य को छोटा बनने और झुकने की सीख मिल सके। जो चींटी है बिल्कुल छोटी होती है, तो ऐसा रैदास जी अपने पद्य में वो जो है इसलिए रखते हैं चींटी को, ताकि उससे जो मनुष्य है वो छोटा बनने और झुकने की जो सीख है उससे चींटी से वो जो है ले सके, उससे मिल सके। तो इसी कारण से उसको जो है पद्य में रखा गया है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। रैदास मनुष्य को आपस में जुड़ने का आधार क्या बताते हैं। रैदास जी जो है मनुष्य को जो है आपस में जुड़ने का क्या आधार बताते हैं, इसी को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो इसका उत्तर देखते हैं। कवि रैदास यह बताते हैं कि जब तक मनुष्य मनुष्य के बीच जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक वे आपस में नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य जो है एक दूसरे के प्रति जो जातिगत जो भेदभाव है उसको समाप्त नहीं करता, या समाप्त जो भेदभाव है वो समाप्त नहीं होता, तब तक वो जो है आपस में नहीं जुड़ सकता। अर्थात उनमें आपसी भाईचारा नहीं हो सकता। जब तक ये जो जातिगत भेदभाव है तब तक मनुष्य और मनुष्य मतलब आपसी में आपस में जो है जो भाईचारा है वो नहीं हो सकता। अतः आपसी भाईचारे के लिए जात पात के भेदभाव को मिटाना होगा। तो रैदास जी क्या कह रहे हैं, यदि आपसी भाईचारा यदि रखना है तो जात पात का जो भेदभाव है उसको जो है समाप्त करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तभी जो भाईचारा है वो निभाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रैदास जी कहते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। सुसंगति से होने वाले लाभ को रैदास जी ने कैसे समझाया है। सुसंगति मतलब अच्छी संगति और कुसंगति मतलब क्या होता है, बुरी संगति। तो यहाँ पर सुसंगति यानी कि अच्छी संगति से होने वाले लाभ को रैदास जी कैसे समझाते हैं, इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन के वृक्ष के समान हो और हम रेत के पौधे के समान हैं। रैदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो है कैसे हो, चंदन के वृक्ष के समान हो और हम रेत के पौधे के समान। ये एक प्रकार का पौधा होता है, आप जो है गूगल कर लीजिएगा, वहां से आप जा करके इसको देख सकते हैं, रेत का पौधा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो है भगवान को कह रहे हैं कि आप जो है चंदन के वृक्ष के समान हो और हम जो है रेत के पौधे के समान हैं, मतलब तुच्छ हैं हम लोग। हम तुम्हारे करीब आने के लिए तुमसे कई उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो रैदास जी क्या कहते हैं कि हम आपके करीब मतलब भगवान के करीब, प्रभु के करीब जाने के लिए कई सारे जो उम्मीद है वो लगाए बैठे हैं। तुम्हारी संगति के महत्व से, प्रताप से तुम्हारे पास बैठने की सुगंध आती है। जैसे कि चंदन का वृक्ष, यदि उसके पास यदि हम चले जाएं तो उसकी सुगंध आती है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम ईश्वर की संगति कर लें तो ये एक अच्छी संगति में जा सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि सुसंगति से बुरा मनुष्य भी अच्छा बन जाता है। यदि उसको अच्छी संगति मिले तो जो बुरा मनुष्य है वो भी अच्छा बन जाता है। तो इसी कारण से हमको बोला जाता है कि अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनको हमको अच्छे से चुनना चाहिए। कोई बुरा व्यक्ति है उनसे हमको दूर बच करके रहना चाहिए और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको ही हमारे आसपास रखना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। चलिए अब जो है सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रभु की कृपा से खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं। रैदास जी ने ऐसा क्यों कहा है? तो रैदास जी क्या कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से जो खोटे कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो लोग भी तर जाते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं रैदास जी? तो चलिए इसका हम जो उत्तर समझते हैं। प्रभु की कृपा से खोटे कर्म करने वाले लोग भी तर जाते हैं। रैदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि तुच्छ कर्म या छोटे कर्म करने वाले में अहंकार नहीं होता। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो तुच्छ कर्म है, जो छोटे कर्म है, वो करने वालों में अहंकार नहीं होता, और जिसमें अहंकार नहीं होता उसको प्रभु नीचे से ऊपर उठा सकते हैं, अर्थात भवसागर से पार करा देते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि खोटे कर्म करने वालों को भी जो ईश्वर है, भगवान है, वो तार सकते हैं। चलिए आठवां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि स्वाति बूंद बरसे फनी ऊपर, सोई विजय होई लाई, ओही बूंद के मोती निपजय संगति की अधिकाई। प्रदत्त पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। ये जो पंक्तियां दी गई है उसका यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप के ऊपर बरसे तो वह विष बन जाता है, और यही यदि वही बूंद सीप के ऊपर पड़े तो वो जो है मोती बन जाता है। इस प्रकार संगति का व्यापक असर वो जो है पड़ता है। अर्थ यह है कि यदि जो स्वाति नक्षत्र की यदि बूंद है सांप पर पड़ता है तो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। लेकिन यदि वही बूंद किसके ऊपर पड़े, मोती के ऊपर पड़े, सीपी के ऊपर पड़े तो जो है क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो अच्छी संगति है उसका क्या असर पड़ता है, व्यापक, बहुत ही अच्छा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे जो प्रश्न उत्तर है आपको समझा दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने आपका पूरा जो आरोह खंड है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। पूरा प्लेलिस्ट आपको जो है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप सारी जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्न उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।